हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज क्लास 12 का न्यू टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में साइन थीटा की रेंज -1 से +1 होती थी और कॉस थीटा की रेंज -1 से +1 होती थी। आज जो हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रीड कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपन 1 फंक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 फंक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में रीड करेंगे। 1 फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f a to b is said to be 1 function, then every element of images set A lies of set B। हर सेट A के हर एलिमेंट की सेट B में इमेज होती है, उससे हम 1 फंक्शन कहते हैं। 1 फंक्शन को हम इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। What is the meaning of onto function? onto function का मीनिंग क्या है? onto function को हम सर्जेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है? रेंज ऑफ f सबसेट इक्वल कोडोमेन ऑफ क्या होता है? f। रेंज ऑफ f इक्वल कोडोमेन ऑफ f। What is the meaning of domain? Set of A elements are called domain. What is the definition of codomain? Set of B elements are called codomain. रेंज क्या होती है? सेट A की सेट B में जो इमेजेस बनती है वो फंक्शन की रेंज कहलाती है। रेंज के जितने भी एलिमेंट लेता हूँ वो कोडोमेन में से लेता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ रेंज कोडोमेन की सबसेट और इक्वल होती है। क्लास 12 का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले टॉपिक आता है 1 फंक्शन। लेट A and B are two non-empty set। 1 फंक्शन क्या होता है? सेट A की सेट B में डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। f1 इज इक्वल टू A, f2 इज इक्वल टू B, f3 इज इक्वल टू C, f4 इज इक्वल टू D। मीनिंग ऑफ f1 इज इक्वल टू 1 की इमेज A है, 2 की B है, 3 की C है, 4 की D है। मीनिंग ऑफ डोमेन, सेट A के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं 1 2 3 4 कोडोमेन। सेट B के एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं A B C D E। सेट A की सेट B में जो इमेजेस बनती हैं, डिफरेंट इमेजेस बनती हैं, वो क्या कहलाती है? रेंज। रेंज आ रही है A B C और कितना आ रहा है D। रेंज की एलिमेंट हमेशा कोडोमेन में से लेते हैं। रेंज कोडोमेन का सबसेट और इक्वल होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। gx2y इज ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन में रेंज ऑफ g इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ क्या होता है? G। रेंज ऑफ G, रेंज ऑफ G, रेंज ऑफ G आ रहा है y1 y2 y3 y4। कोडोमेन ऑफ G, कोडोमेन ऑफ G आ रहा है y1 y2 y3 y4। ऑनटू फंक्शन में होता है जब रेंज कोडोमेन की इक्वल होती है, फंक्शन होता है ऑनटू फंक्शन।
फंक्शन को हम सर्जेक्शन फंक्शन कहते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। इनवर्स फंक्शन में जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन में 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है। एक फंक्शन मैंने लिया a to b, a और b टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। x एलिमेंट a, x डोमेन है, y क्या आ रही है, कोडोमेन। x की एलिमेंट a में से लेता हूँ, y किस में से लेता हूँ, b में से। a की b में जो इमेजेस बन रही है वो fx इज इक्वल टू y। इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो f इनवर्स b2 कितना होगा, a। f इनवर्स y इज इक्वल टू x, देन f a to b इज a बाइजेक्शन फंक्शन। टॉपिक का नाम आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ऑलवेज क्या आता है, एंगल। कंडीशन होगी प्रोवाइडेड दैट थीटा होगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। और लिख सकता हूं थीटा एलिमेंट क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। एग्जाम्पल फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन π/4, वैल्यू क्या आ रही है, π/4। एग्जाम्पल 2, साइन इनवर्स साइन π/6, ये आ रही है π/6। एग्जाम्पल 3, साइन इनवर्स माइनस साइन क्या आ रहा है, 3। इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता, इसको बनाते हैं पॉजिटिव। साइन इनवर्स साइन -π/3, क्या फार्मूला होता है, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आ रहा है -π/3। एग्जाम्पल 4, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, साइन में 1/√2 वैल्यू होती है साइन π/4, ये आ रहा है π/4 आ रहा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं 5, साइन इनवर्स -हाफ, हाफ वैल्यू किसकी होती है, -sin π/6। इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसको बनाते हैं पॉजिटिव। साइन माइनस कितना आ रहा है, π/6, ये आ रहा है -π/6। A2, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। बाहर आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनसाइड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऑलवेज क्या आ रहा है, एंगल। ये कहलाती है रेंज ऑफ थीटा। रेंज ऑफ थीटा, थीटा की लीस्ट वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम कितनी होगी, π। एग्जाम्पल, cos इनवर्स cos 0 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2, cos इनवर्स cos π/3 is equal to π/3। Example 3, cos inverse 2π/3 is equal to 2π/3। Example 4, cos inverse cos 3π/4 is equal to 3π/4। Example 5,
cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू 1/2 cos में वैल्यू होती है cos π/3 cos इनवर्स cos थीटा कितना आ रहा है थीटा। एग्जांपल 6 cos इनवर्स -12 cos में -12 वैल्यू होती है cos 2π/3 की, ये आ रहा है 2π/3। cos inverse cos theta is equal to theta provided that कंडीशन आ रही है थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल पाई से लेस देन इक्वल, ये रेंज ऑफ क्या कहलाती है थीटा। थीटा की लीस्ट वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी पाई। एग्जांपल लिया cos इनवर्स cos inverse cos 2π/3 is equal to 2π/3 cos inverse cos 3π/4 3π/4 cos inverse हाफ की वैल्यू निकालनी, हाफ वैल्यू होती है cos π/3 cos inverse cos थीटा कितना आ रहा है थीटा cos inverse -12 cos inverse -12 वैल्यू होती है cos 2π/3 cos इनवर्स cos थीटा कितना आ रहा है थीटा। प्रॉपर्टी P4 फोर्थ प्रॉपर्टी sin इनवर्स x इज इक्वल टू x। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड दैट -1 से कितना आ रहा है +1, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ऑलवेज क्या आता है x। x का मीनिंग होता है डोमेन, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। sin इनवर्स x इज इक्वल टू x, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल +1 से लेस देन और इक्वल। एग्जांपल sin इनवर्स 1/2 कितना आ रहा है 1/2। P4 cos इनवर्स x इज इक्वल टू आ रहा है x। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड दैट -1 से कितना आ रहा है +1। एग्जांपल cos इनवर्स 1 इक्वल में कितना आ रहा है 1। P6 tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड दैट x लाइज कर रहा है -∞ से +∞, ये कहलाएगा रियल नंबर। एग्जांपल tan इनवर्स √3 इक्वल में कितना आ रहा है √3। P7 आ रहा है cosec इनवर्स x को लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/x। P8 sec इनवर्स x को लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x। P9 cot इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आ रहा है cosec इनवर्स 2 की वैल्यू, इसको लिख रहा हूं sin इनवर्स 1/2। हाफ वैल्यू sin में होती है sin π कितना है 6। sin इनवर्स sin थीटा कितना है थीटा। एग्जांपल 2 ये आ रहा है sec इनवर्स
2/√3 की वैल्यू निकाली। सेक को चेंज कर रहा हूं कॉस इनवर्स √3 कितना आ रहा है 2। √3/2 वैल्यू होती है cos π/6 की, ये आ रहा है π/6 आ रहा है। P10 sin इनवर्स माइनस x माइनस sin इनवर्स x cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x, ये आ रहा है कोसेक इनवर्स माइनस x माइनस कितना आ रहा है कोसेक इनवर्स x, ये आ रहा है सेक इनवर्स माइनस x, ये आ रहा है पाई माइनस सेक इनवर्स x आ रहा है। एग्जाम्पल cos इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू निकाली। इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसको बनाता हूं पॉजिटिव। पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 पाई माइनस cos इनवर्स, ये आ रहा है cos π/6 पाई माइनस π/6, ये आ रहा है 5π कितना आ रहा है 6 आ रहा है। P11 A sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड दैट -1 से कितना आ रहा है +1। जब साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर वैल्यू सेम होती है, आंसर आता है π/2। ये जो x कहलाता है वो डोमेन कहलाता है। x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल +1 से लेस देन और इक्वल। एग्जाम्पल sin इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ x बराबर 1 आ रहा है जो -1 और +1 के बिटवीन लाइज कर रहा है। B tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड दैट x लाइज कर रहा है -∞ से +∞। ये आ रहा है एग्जाम्पल tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, वैल्यू आ रही है π/2। C sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कंडीशन आ रही है प्रोवाइडेड दैट -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ये x इनके बिटवीन लाइज करता है, x लाइज करता है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। एग्जाम्पल sec इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स 1 इक्वल π/2। sec इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर वैल्यू सेम आ रही है, आंसर कितना आएगा π/2 आएगा।